तो आज मैं बात करने वाला हूँ पैरासाइट एनीमे के बारे में। ये एक ऐसा एनीमे है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 24 एपिसोड्स में भरा हुआ डर, ड्रामा और इमोशंस। और मेरी प्लानिंग ये है कि हर एक वीडियो में मैं एक एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इस एनीमे की हर छोटी बड़ी बात समझ सकें। अगर आपको भी ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं इस गजब की जर्नी को। इस एनीमे की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। ふと思った。 शिनिची के रूम से अचानक कहीं से कुछ बोलने की आवाज आती है। कितना बुरा हुआ। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, चुप हो जाओ। शिनिची चौंककर अपने चश्मे को पहनता है और आवाज की ओर ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। वह इधर उधर देखता है लेकिन कहीं से भी उस आवाज का पता नहीं चलता। कुछ देर तक खोजने के बाद उसे लगता है कि शायद वह सिर्फ सपना देख रहा था। उसके पापा उसे मजाक करते हुए पूछते हैं, क्या तुमको वह सांप मिला? शिनिची हंसी में जवाब देता है, मुझे तो मेरा हाथ नम लग रहा है। 日本政府は今回の शिनिची स्कूल जाते हुए भी रात वाली उस घटना के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी दोस्त पीछे से आकर उसे सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करती है। शिनिची तुरंत पलटकर उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों एकदम चौंक जाते हैं। फिर शिनिची का दैन्य हाथ अचानक उसकी दोस्त के बॉल्स पर चला जाता है। शिनिची खुद भी चौंक जाता है और जल्दी से कहता है, ये मैंने नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ। तभी उसकी दोस्त गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और चुपचाप चली जाती है। अब होगी रात की कहानी शुरू, जो शिनिची के साथ रात में हुई थी। शिनिची रात में सो रहा होता है, तभी अचानक उसके घर में एक पैरासाइट आ जाता है। वह चुपके से शिनिची के कान के पास जाता है और उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि शिनिची ने वायर वाले ईयरफोन पहने होते हैं, वह दिमाग में नहीं जा पाता। फिर वह नाक के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल शिनिची एक जोर से चीखकर उठ जाता है और हाथ में अपनी किताब लेकर उस पैरासाइट को मारने लगता है। पैरासाइट फिर शिनिची के हाथ में घुस जाता है और दिमाग में जाने की कोशिश करता है, मगर शिनिची अपनी हाथ में ईयरफोन को कसकर बांध लेता है और इस वजह से वह पैरासाइट शिनिची के दिमाग में नहीं घुस पाता। तभी शिनिची की जोर जोर से चीखें सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़े आते हैं। पापा घबराते हुए पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो शिनिची? शिनिची हड़बड़ाते हुए जवाब देता है, मेरे हाथ में सांप घुस गया है। उसके पापा हैरान होकर कहते हैं, क्या मजाक कर रहे हो तुम? शिनिची गंभीरता से कहता है, नहीं, मैं सीरियस हूं। तब उसके पापा थोड़ा मजाक करते हुए कहते हैं, क्या तुम सूखे नशे तो नहीं करने लगे? शिनिची जल्दी से कहता है, नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। शिनिची कहता है, कुछ तो अजीब लग रहा है। शिनिची सोचता है, क्या मेरा हाथ अपने आप हिल सकता है? क्या मैंने कल जो अजीब सी चीज देखी थी, क्या ये सब उसी की वजह से हो रहा है? तभी शिनिची एक कार को बहुत तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखता है। वह तुरंत पीछे हट जाता है। अचानक एक बच्ची खेलते खेलते कार के सामने आ जाती है। शिनिची उसे बचाने के लिए बिना सोचे आगे बढ़ता है और अपने हाथ से उस तेजी से आती कार को रोक लेता है। उसके हाथ में कुछ ऐसा हो जाता है
जैसे वह किसी चीज को अपने अंदर रोक रहा हो। शिनिची चौंकता है और थोड़ा डरा हुआ भी होता है। शिनिची यहाँ बहुत डरा हुआ होता है। वह चाकू लेकर अपने दाहिने हाथ की तरफ पॉइंट आउट करते हुए पूछता है, क्या यह मेरा दाहिना हाथ है? मैं इसे टेस्ट करूंगा। और यह डॉज न करे। डरते डरते वह चाकू मारने जाता है। तभी उसका हाथ एक जीव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह चौंक जाता है। शिनिची हंसने की एक्टिंग करता है, फिर अचानक से उसके हाथ पर अटैक करता है। लेकिन वह जीव उस अटैक को रोक लेता है, चाकू को तोड़कर फेंक देता है। शिनिची हैरान हो जाता है। तभी पैरासाइट कहता है, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता है, अभी शिनिची मुझे बोलना सिखाओ। शिनिची उससे पूछता है, तुम हो कौन? जीव कहता है, मैं थक गया हूं, मैं तो चला सोने। शिनिची कहता है, अरे भाई रुकिए, मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। शिनिची उस क्रीचर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। हर जगह से वह सिर्फ कंफ्यूजन ही पाता है, और जो भी जानकारी मिलती है वह उसके लिए समझना मुश्किल हो जाती है। वह सोचता है, यह क्रीचर आखिर है क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। जितना वह ढूंढता है उतना ही वह और उलझ जाता है, और एक नई मुश्किल सामने आ जाती है। अगले दिन वह क्रीचर बोलना सीख जाता है। शिनिची हैरान हो जाता है जब वह क्रीचर अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाता है। शिनिची पूछता है, तुम हो कौन? क्या तुम एक एलियन हो? क्रीचर थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर जवाब देता है, एलियन? ये एलियन क्या होता है? क्रीचर कहता है, मुझे नहीं पता मैं कहां से आया हूं, बस इतना याद है कि मैं तुम्हारे कमरे में आया था तुम्हारा ब्रेन टेक ओवर करने के लिए, और मैं उसमें फेल हो गया। शिनिची हैरान होते हुए पूछता है, ब्रेन? क्या तुम अब मेरे ब्रेन में जाओगे? क्रीचर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, अगर मैं जा सकता तो कब का चला जाता। शिनिची थोड़ा और कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है, यह सब क्या हो रहा है? अगर यह मेरे ब्रेन में नहीं जा सकता तो फिर इसका क्या मतलब है? क्रीचर कहता है, मेरा मेटाबॉलिज्म ऐसे काम करता है कि मैं अपने होस्ट के शरीर का खून और न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करता हूं, बिना उसे कोई खतरा या महत्वपूर्ण नुकसान दिए। मैं अपने होस्ट के शरीर को एफिशिएंटली इस्तेमाल करता हूं ताकि मैं खुद को जिंदा रख सकूं। शिनिची हैरान होकर पूछता है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा होस्ट सिर्फ एक रिसोर्स है? क्रीचर थोड़ा सोचता है और कहता है, मैं बस अपनी सर्वाइवल के लिए काम करता हूं। मेरे पास एक सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट है जो मुझे अपने होस्ट के शरीर का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, लेकिन मैं उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। शिनिची थोड़ा समझने की कोशिश करता है, मतलब तुम्हारे लिए सब कुछ अपनी जान बचाने के लिए है? क्रीचर कहता है, हाँ बस। मेरा मकसद अपनी जिंदगी को लंबा करना है, और इसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगले दिन स्कूल जाते हुए क्रीचर को यह सेंस होता है कि उसकी प्रजाति का कोई और आसपास है। वह तुरंत उसे ढूंढने लगता है। शिनिची भी इस बदलाव को महसूस करता है और अपने आप से सोचता है, क्या हो रहा है? कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी वे दोनों एक कुत्ते को देखते हैं जो दूसरे कुत्ते को मार रहा होता है। शिनिची ज्यादा ध्यान से देखकर कहता है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को खा रहा है। वह कुत्ते का चेहरा देखकर शिनिची चौंक जाता है, क्योंकि उसके मुंह में कुछ अजीब और अननेचुरल लग रहा होता है। कुत्ता, जिसे वह क्रीचर समझता है, शिनिची को देखकर कहता है, तुम भी फेल हो गए। क्रीचर तुरंत शिनिची को धीरे से लेकिन गुस्से में कहता है, शिनिची भागो यहां से, जल्दी। शिनिची हैरान होकर पूछता है, क्या? वह कुत्ता? क्रीचर गुस्सा होते हुए कहता है, हाँ, वह तुम्हें मारने के इरादे में था। क्रीचर गुस्सा होते हुए कहता है, हम उससे यहां लड़ेंगे। शिनिची थोड़ा सरप्राइज और कंफ्यूज होकर पूछता है, लड़ना है? तुम्हें लगता है हम जीत सकते हैं?
क्रीचर शिनिची से कहता है, अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। शिनिची थोड़ा घबराकर कहता है, तो तुम्हारा मतलब है तुम मेरे साथ ही हो? क्रीचर कैसे भी समझाता है, हाँ, अगर तुम मर गए तो मैं भी अपनी जान खो दूंगा। तुम दोनों एक ही साथ जुड़े हुए हो। क्रिएचर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दूसरे क्रिएचर को हरा देता है। वह सीधे उसके दिल पर एक जबरदस्त हमला करता है जो उस क्रिएचर को गिरने पर मजबूर कर देता है। शिनिची हैरान होकर देखता है जब वह क्रिएचर अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करता है और खुद को सफल बनाता है। क्रिएचर अपनी जीत के बाद शिनिची से कहता है, अब तुम सुरक्षित हो। वह तुम्हें मारने के इरादे में था, लेकिन मैंने उसे हरा दिया। यहाँ पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को जारी रखूं, तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। Stay tuned for more.